देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। चंदौली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता गौरव मिश्रा उपस्थित रहे। गौरव मिश्रा जी ने नेशनल इंडिया न्यूज टीम से कुछ खास बातचीत की, जिसका कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय चंदौली में हूं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ये गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा चुनाव 2024 का है, खास करके चंदौली में आए हैं। पहले शुरुआत हम चंदौली से करते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के पटल पर। लेकिन मैं आपको क्रम वाइज बताता हूं अपने सहयोगी राजकुमार के साथ। चंद्रभूषण चौबे, चंदौली चैनल में आपका स्वागत है और चंदौली में भी स्वागत है सर। हम चाहते हैं सर कि चंदौली के परिदृश्य पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि चंदौली का चुनाव किस नज़र में देख रहे हैं आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला जो है अपने आप में सूर्योदय का जिला है। भगवान भास्कर की पहली किरण इस जिले पर पड़ती है उत्तर प्रदेश में। इसलिए जो यहाँ का संदेश होगा, उत्तर प्रदेश के सबसे आखिरी छोर पर सहारनपुर जो जिला है वहाँ तक यहाँ का संदेश जाएगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चंदौली में पहले भी मैं आता रहा हूँ और जिस तरह के यहाँ पे सभी विधानसभा, चारों विधानसभाओं में मैं गया हूँ, इस बार पूरी तरह से अंडर करेंट बिल्कुल अलग है। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो योजनाएं जमीन पर पहुंची हैं और जो लाभार्थी वर्ग है, उनके अंदर एक ऐसा उत्साह दिखाई दे रहा है कि रिकॉर्ड मतों से चंदौली भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो चुनाव ले रहे हैं हम, जनता ये फंस जा रही है भंवर में। 400 पार किस प्रकार से कर रहे हैं ताकि हमारी जनता को विश्वास हो जाए 400 पार जा रहे हैं। दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पर हमें 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की बात कर रही है। ऐसे में समझाएं कि क्या 80 की 80 और 400 पार कैसे हो रहे हैं। देखिए, 2014 में जब हम चुनाव में आए थे, भारतीय जनता पार्टी जब लड़ रही थी, तो हम 272 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं करेंगे इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता था, लेकिन हमने पार किया। 2019 के चुनाव में भी जब हमने 300 पार का लक्ष्य रखा था, तो उस समय भी प्रश्न उठाया जाता था कि ये पार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम 303 पर पहुंचे। उसी प्रकार आज जब हम 400 पार का लक्ष्य का नारा लगा रहे हैं और ये हमने संकल्प लिया हुआ है, तो बहुत साफ और स्पष्ट परिदृश्य है। क्योंकि पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में कभी भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज विपक्ष का नामो निशान नहीं है। उसी प्रकार आज हम केरल में चुनाव जीत रहे हैं, हम तमिलनाडु में चुनाव जीत रहे हैं, हम तेलंगाना में हमारी संख्या बढ़ रही है, हम आंध्रा में हमारी संख्या बढ़ रही है, कर्नाटका में हमारी संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में हम 100% की स्थिति में हैं। तो ऐसे में इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 में 80 और देश में 400 सीटों को हम पार करने जा रहे हैं एनडीए के साथ, और वहीं भाजपा अकेले दम पर 370 सीट प्राप्त करेगी। चंदौली जनपद पर आते हैं। यहाँ पर तीसरी बार माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही कद्दावर, बहुत ही सहज और सरल नेता हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनके साथ आत्मीयता के साथ जुड़ता है। उनका व्यक्तित्व बहुत विराट है, बहुत विशाल है। और ये चंदौली का सौभाग्य है कि चंदौली को महेंद्र नाथ पांडे जैसा नेतृत्व मिला है, ऐसा नेता मिला है। और वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। और मुझे लगता है कि चंदौली जो चावल का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, ओडीओपी में भी चावल को यहाँ को लिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका अगला कार्यकाल चंदौली को नेक्स्ट लेवल, अर्थात नेक्स्ट जनरेशन के लायक उद्योग और धंधों के दिशा में भी बहुत आगे ले जाएगा। जब महेंद्र नाथ पांडे जी जिस भी मंत्रालय में रहेंगे, निश्चित रूप से कैसी स्थिति होती है भविष्य बताएगा, लेकिन उनकी इतनी क्षमता है कि चंदौली को विकास के अप्रतिम प्रतिमान पर खड़ा करने की क्षमता उनके अंदर है और ले जाएंगे, मुझे मेरा पूरा विश्वास। सर, आखिरी सवाल